नमस्कार। हम लोग बहुत सारी कुछ कविताएँ पढ़े, कुछ गद्य पढ़े। आज कुछ रोमांचक जीवनी पढ़ेंगे। बच्चों, मैं आपको कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ। देखिए, यहाँ पर है आपके सामने पीपीटी पर पूर्व ज्ञान के प्रश्न। कुछ पर्वतारोहियों के नाम बताइए। पर्वतारोही यानी पर्वत पर जो चढ़ने वाले होते हैं, उनको पर्वतारोही कहते हैं। एवरेस्ट शिखर भारत के किस दिशा में स्थित है? भारत की ओर से एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला का नाम बताइए। तो अब तक आपको पता चला होगा कि हम कौन सा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। ये पाठ 9वीं कक्षा का है और हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों को पता चला होगा। बचेंद्री पाल की जीवनी। देखिए यहाँ पर पाठ 3, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो अब हम ऐसे अनुभव करेंगे कि हम स्वयं एवरेस्ट पर चढ़ रहे। ऐसा अनुभव करते हुए इस पाठ को हम पढ़ेंगे तो बहुत ही रोमांचक हमारे अंदर प्रफुल्लित हो जाएगा। इस पाठ को इसी तरह पढ़ने से ना जल्दी हमें उसके शब्द, अर्थ और जानकारी प्राप्त मिलेगी। तब लेखिका का परिचय देखेंगे। बचेंद्र पाल का जन्म नुकुरी उत्तराकाशी उत्तराखंड में सन 1954 को हुआ। सन 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। वे एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही थी। ये बहुत हमें याद रखना चाहिए कि ये दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही थी। इससे पहले 4 महिलाएं पर्वतारोह पर गए थे। भारत की ओर से पहली ये पर्वतारोही थी। का खेल क्षेत्र पर्वतारोही। बचपन से ही बचेंद्र ने छोटे छोटे पहाड़ों पर चढ़ना, वहां पर कुछ खेल खेलना, मस्ती करना, ऐसा इनका जीवन बिताया उन्होंने बचपन अपना। बचेंद्र को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था, इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब चढ़ने से बचेंद्र को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों कि नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई नहीं कर सकता है वह उसकी यह बहन भी कर सकती है। लोग उस समय लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं? ये बचेंद्र के मन में तब तब आता था जब उसके बड़े भाई उसे डांट कर, नहीं तुम नहीं चढ़ पाओगी, तुम्हारा छोटा भाई मेरे साथ पर्वत पर चढ़ेगा। तो क्यों लड़कियों को कोमल और नाजुक समझा जाता है कि लड़कियां भी लड़कों के बराबर है, ऐसा वो अंदर मन में समझती थी। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में ही पूरी हो रही थी, क्योंकि इनकी परिवार नाजुक क्यों था कि चढ़ने से उनके पैरों में चोट लग जाएगी। ऊंचाई वाले गांव में बिताया था
इसीलिए उनके बड़े भाई उन्हें मना किया करते थे कि चोट लगने पर मेरी बहन को दुख दर्द पीड़ा अनुभव करे। लेकिन बचेंद्री के मन में जो ठानी थी ना उसने पहाड़ों पर चढ़ना, वो चढ़ते ही जाने का सपना देख रही थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ते गई, बचेंद्री पाल उम्र बढ़ते गई, तो बचेंद्री पाल का सपना भी पूरा हो रहा था। अब हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे उनके बारे में। देखिए, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। यहाँ बचेंद्री पाल का पर्वतारोही उनका चित्र है। बाजू में माउंट एवरेस्ट का चित्र दिखाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर पात्र लेखिका बचेंद्र पाल, उसके साथियां। वातावरण देखिए, वहां का पूरी तरह से बता रहे पात्र लेखिका बचेंद्र पाल, उसके साथियां। वातावरण बहुत सर्दी है, बर्फ और ग्लेशियर बहुत है। वहां का वातावरण कैसा रहता है एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए? सर्दी ज्यादा होती है, सर्दी यानी ठंड ज्यादा होती है, बर्फ और ग्लेशियर बहुत रहता है। कठिनाइयां, ग्लेशियर तेजी से गिरने के कारण कुछ लोगों को चोट लगी थी जब ये चढ़ रहे थे। बर्फ अधिक होने के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई है। बेस कैंप में बहुत सारे वस्तुएं हैं, क्योंकि कैंप लगा कर जाते हैं ना, छोटे छोटे से हम कहीं निकल रहे हैं एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए या कोई दूसरे पहाड़ पर चढ़ने के लिए, हमारी सामग्री हमारे बैग में पूरी तरह से रखकर हम निकलते हैं। उसी तरह यहाँ बेस कैंप पे बहुत सारे वस्तुएं हैं, क्योंकि पर्वतारोहियों को ऑक्सीजन टैंक और खाने पीने के लिए बहुत अवसर होते हैं। एक तो पर्वतारोही पर जैसे जैसे हम पर्वत पर चढ़ते जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। हम जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं तो ऑक्सीजन की थोड़ी थोड़ी कमी होती है, इसीलिए ऑक्सीजन का सिलेंडर पीठ पर उनके लगाया जाता है और थोड़े खाने पीने की कुछ चीजें उनके साथ रख दिया जाता है। इनके उपनेता, क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं तो हमारा एक कोई नेता या उपनेता होना बहुत जरूरी होता है। अब बचेंद्र के उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रणी दल का नेतृत्व कर रहे थे, नेतृत्व करना यानी उन्हें रास्ता दिखा रहे थे कि इस पहाड़ी रास्ते से इस पहाड़ पर अगर हम चढ़ेंगे, यहाँ ठंड बहुत रहती है, इस तरह से रस्सी डालेंगे तो हम इस चोटी तक पहुंचेंगे। पहले तुम यहाँ से मेरे पीछे पीछे आइए सभी लोग पर्वतारोही, मैं जो जो रास्ता बता रहा हूं, इसे कहते हैं नेतृत्व। जो हमारा नेतृत्व करता है, क्योंकि हमें कुछ चीजें मालूम नहीं रहती है तो कोई एक नेता होना बहुत जरूरी होता है हर काम या कोई एक नया चीज करने। 26 मार्च पोरिस को लौट गए, तो यहां उन्होंने फिर से मार्च पर आ गए। मार्च को दिल्ली से काठमांडू तक हवाई जहाज की सहायता से गए थे। अब उनकी यात्रा यहाँ पर शुरू हो रही है। बचेंद्र पाल एवरेस्ट चढ़ने के लिए पहली महिला है, यह आपको मैंने बताया था, फिर भी यहाँ पर है। तो अब पूरी तरह से बचेंद्र पाल का हम देखेंगे। क्या मैं आपको कुछ चित्र बता रही हूं, देखिए यहाँ देखिए, चट्टानें बर्फों से भरी हुई है। देखिए एक चढ़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ एक चढ़ने के बाद कुछ समय कुछ यहाँ पर दूरियां रखनी पड़ती है, तो यहाँ पर दूरियां हैं। और एक एक चट्टान से पहाड़ से दूसरी पहाड़ तक हमें जाना है तो वहां पर सीढ़ियों की सहायता ली जाती है। उस पर धीरे धीरे एक एक कर कर बर्फ, यहाँ पर भी देखा जाता है कि सीढ़ी वहां पर बर्फ पर ठीक तरह से रखा हुआ है या नहीं, देखा जाता है। वहीं हिमालय के पास एक छोटी सी मंदिर दिखती है
और वहां यहाँ रास्ता जाने का रहता है, टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हुए हम अपनी चोटी, अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। ये पूरा नक्शा बताया गया है। और अंत में यहाँ देखिए, एक गेरुए रंग का झंडा हाथ में लिए शिखर तक, यानी कि पूरी तरह से अभी कुछ दूरियां बाकी है। पहले इस गेरुए रंग के झंडे को यहाँ पर गाड़ दिया गया बचेंद्री पाल ने, और उसके बाद अपनी यात्रा को धीरे 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 पूरी कर उन्होंने एवरेस्ट शिखर तक पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने हमारा भारत का तिरंगा झंडा पहले उन्होंने अपने बैग से निकालकर उस चोटी पर फहरा दिया, क्योंकि ये चोटी सबसे ऊंची चोटी है पर्वत की। तो वहां पहले भारत का तिरंगा झंडा, उसके बाद उनके पास एक छोटा सा दुर्गा माता की फोटो थी, उसे भी उन्होंने वहां पर रख और प्रणाम कर, सबसे पहले उस माता को प्रणाम कर और तिरंगे झंडे को प्रणाम कर उस चोटी को चूमा। चूमा यानी अपना मत्था लगाकर पहले सर्व प्रणाम किया कि अपने ये प्रणाम कि मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो लक्ष्य को प्राप्त करने में, इस पूरी तरह लक्ष्य को प्राप्त करने में उन्हें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन सामना करते करते उन्होंने पूरी तरह अपने ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, करने के बाद जो अनुभव, जो प्रसन्नता मन में खिल उठती है, वो स्वयं अनुभव करने वाले को ही पता रहता है कि किस तरह से उस दिन उनका मन प्रफुल्लित हो उठा था। तो जो हम ठान लेते हैं लक्ष्य प्राप्ति की, उसे कर लेना। कठिनाई हर एक के जीवन, हर एक के जो भी लक्ष्य को ठाने उसे आती है कठिनाई, पर उस कठिनाइयों का धैर्य, साहस, हिम्मत के साथ उसे पार कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, वही परम कर्तव्य माना जाता है। यहां पर आपके पाठ में कहीं कहीं नॉर्थ फेस, साउथ पोल, कैंप बेस कैंप 1, 2 पाठ के अंतर्गत हमें कुछ ऊंचाई 750 की लंबाई तक, ये सब इस पर्वतारोही पर चढ़ने से पहले हमारे पाठ में पूरी तरह से ये दिए हैं यहाँ पर। तो किस तरह से रास्ते पर जाकर अंत में हम हमारे लक्ष्य को यहाँ पहुंच जाते हैं। कितनी सर्दी होती है, कितनी कठिनाइयां, वहां पर हिमपात पिघलकर, एक बार बचेंद्री के पास हिमपात पिघलकर बचेंद्री नीचे दब गई थी पूरी तरह बर्फ से। फिर उनके साथियों ने उन्हें निकाला, तब तक उनकी सांस रुक रही थी कि पता नहीं, बड़ा सा हिमपिंड, हिमपिंड यानी पूरी तरह से ऐसे गोला रहता है ना हिम का, बर्फ का, वो पूरी तरह से नीचे पहाड़ों के नीचे से होते हुए, ऊपर से होते हुए उनके पास आकर गिरा, वो भी रात के समय कैंप के ऊपर। तो सब के सब उस हिमपात के बर्फ पर ढके हुए थे। तो जैसे ही सवेरा हुआ तो धीरे धीरे वे एक एक कर, लेकिन एक उनके साथी की एक मृत्यु भी हो चुकी थी, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन न मिलने के कारण मृत्यु हो चुकी थी। तो आपको अभी पूरी तरह से पाठ का पता चला है, पहाड़ देखे, कैसे पहुंचना। अभी यहाँ पर देखिए, ये स्वयं बचेंद्री पाल ने अपनी हाथों से लिखा हुआ अपना जीवनी है कि कैसे कैसे उन्होंने एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इस कहानी की लेखिका बचेंद्र पाल है। प्रस्तुत लेख में बचेंद्री पाल ने अपने अभियान का रोमांचकारी वर्णन किया है, जो उन्होंने अनुभव किया था। उस रोमांचकारी किया है कि 7 मार्च को एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हो चुका था। माउंट एवरेस्ट नेपाली
सागर